हेलो दोस्तों, इस शिशुपाल गंभीर चैनल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोगों के साथ होता क्या है कि वो एक उनके अंदर ना झुकने का एटीट्यूड आ जाता है और उस एटीट्यूड के कारण वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं, जिसके कारण वो अपनी परेशानियों को दावत देते हैं और खुद ही अपनी परेशानियों का जाल बुनते हैं और उसमें उलझ कर रह जाते हैं और सारी ज़िंदगी दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। वो उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो किसी से सॉरी नहीं बोल पाते हैं और एक बार जब उनका किसी से झगड़ा हो जाता है तो वो किसी से बोलते नहीं हैं, फिर वो उससे दोबारा बोलते ही नहीं है, उससे बोलना चालना बंद कर देता है। नफ़रत को लंबे समय तक याद रखते हैं, जिससे क्या होता है सामने वाला इंसान भी बोलना बंद कर देता है और वो भी दोनों एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। तो उनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि जब उनसे काम पड़ता है, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, तब भी वो नहीं बोल पाते हैं और वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। उनके समझ में नहीं आता है किसके आगे झुकना है, किसके आगे नहीं झुकना है। तो जिसके कारण वो जहाँ नहीं झुकना चाहिए वहाँ वो झुक जाते हैं और जहाँ नहीं झुकना चाहिए वहाँ वो झुक जाते हैं और जहाँ झुकना चाहिए वहाँ वो नहीं झुकते हैं। समझ नहीं आता है, इस वजह से वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं, जिसके कारण वो लंबे समय तक नहीं जी पाते हैं और बहुत जल्दी ऐसे लोगों को नष्ट कर दिया जाता है। जो चीज़ सख्त हो जाती है, जिसका आकार नहीं बदला जा सकता, वो शत्रु के समान दिखने लग जाती है और लोग उसको नष्ट कर देते हैं। ऐसा उनके साथ क्यों होता है? उनका ऐसा एटीट्यूड क्यों हो जाता है कि वो लोगों के आगे झुकते नहीं हैं? ऐसा एटीट्यूड हो कैसे जाता है उनका? ये सब इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इसके समाधान के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए, किसके आगे झुकना चाहिए, किसके आगे नहीं झुकना चाहिए, इस सब के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो पावर में बड़े होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और वो किसी को झुकाना चाहते हैं और वो इंसान उसके आगे झुक जाता है तो वो उससे माफ़ कर देते हैं और वो खुश हो जाते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं और उसका अपना दोस्त मानने लग जाते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं। जो इंसान उसके आगे झुक जाता है, जो शक्तिशाली होता है, वो झुक जाता है तो उसे दोस्त बना लेता है, माफ़ कर देता है। और दूसरा वो होता है जो दूसरों को झुकाने की कोशिश करता है और जब वो झुक जाता है तो वो अपने आप को कुछ समझने लग जाता है, वो उसे और ज़्यादा झुकाता है, फिर वो उसका फ़ायदा उठाने लग जाता है और और ज़्यादा उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा उनको झुकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उनको चमचा समझने लग जाते हैं जो इनके आगे झुकता है। तो ऐसे लोगों के आगे लंबे समय तक नहीं झुकना चाहिए और ऐसे लोगों से जहाँ तक हो सके दूरी बनाना चाहिए और ऐसे लोगों के आगे नहीं झुकना चाहिए। ये घमंडी के लक्षण होते हैं। घमंडी के आगे अगर झुकते हैं तो वो अपने आप को सिरे समझता है और ज़्यादा झुकाने लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ वो अपनी पावर देखना चाहते हैं, वो किसी को झुकाते हैं, वो झुक जाता है तो उसे गले से लगा लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, दोस्त समझने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के आगे झुकना सही है। वो सिर्फ अपनी ताकत आजमाते हैं, अपनी शक्ति आजमा कर देखते हैं, वो किसी को झुकाते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, एक घटना आपको मैं बताना चाहता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सन 2018 और 19 की लपेट की बात है। मैं कॉलेज जाता था, बस से जाता था, सभी लोग उस पर बैठ के जाते थे, स्टूडेंट, लड़का लड़की सब जाते थे बैठकर। तो कुछ 20-25 लड़कों का ग्रुप होता था, वो अपनी चलाते थे, दबंग दिखाते थे, मारपीट करते थे। वो लोगों को सीट पे से खड़ा कर देते थे। जब वो बस में अंदर घुसते थे तो वो किसी को भी सीट से खड़ा कर देते थे। जो खड़ा हो जाता तो ठीक है, जो नहीं खड़ा होता उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई लगाते थे। तो ऐसे ही वो बस में जैसे ही घुसे तो एक लड़के को खड़ा करने को बोला तो वो खड़ा नहीं हुआ और मुँह जोरी करने लग गया था। सब ने मिलकर उसको पीट दिया था और बहुत पीटा था, इतना पीटा कि वो खून डाल गया था। मारते मारते उसकी हालत बहुत बुरी कर दी थी। फिर उसके बाद में
उससे सॉरी बुलवाया तो वो सॉरी भी बोल रहा था, उससे पैर पकड़वाए थे, पैर भी पकड़ रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो जो अक्सर जो लोग पिट जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि वो पिटने के बाद झुकते हैं, या वो झुकते हैं तो पूरे दिल से नहीं झुकते हैं। वो झुकते हैं तो वो ऐसा दिखाते हैं झुकते समय कि मेरी मजबूरी है इसलिए मैं झुक रहा हूँ तुम लोगों के आगे, ऐसा दिखाते हैं। तो वो झुकते तो हैं लेकिन वो दिल से नहीं झुकते हैं, तो वो पिट जाते हैं हद से ज़्यादा। तो जो इंसान दिल से झुकता है वो बच जाता है। अब वो पिटने के बाद झुका था तो क्या हुआ, उसकी बेइज्जती हुई, लोगों की नज़रों में उसकी इज्जत गिर गई थी। और वो बाद में उसने सॉरी बोला और पैर पकड़े थे। उससे पहले अगर वो पहले ही सॉरी बोल देता, खड़ा हो जाता, तो क्यों इतनी नौबत आती, क्यों पिटता वो। तो कुछ लोग हद से ज़्यादा वो जब उससे पता था ये इतने लोग हैं, ये मैं इनसे पिट जाऊंगा, मैं अकेला हूँ, तो झुकने में ही भलाई है, तो झुक जाता तो अच्छा होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और हद से ज़्यादा पिट गया। फिल्मों में तो ऐसा दिखाते हैं कि काफ़ी जो गद्दार होते हैं हथियार ले लेकर आ जाते हैं, डंडा ले लेकर आ जाते हैं हीरो को मारने के लिए। हीरो झुकता नहीं है और सबको मार के नचा देता है, सबको मिट्टी चटा देता है, ऐसा देखा होगा। तो वो हिसाब करते हैं, वो इतने लोगों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, ना वो सॉरी बोलते हैं ना अपनी वो चलाते हैं, और हाव भाव से ऐसा दिखाते हैं कि मेरी मजबूरी है जो झुक रहा हूँ, तो इस वजह से उन्हें पीट देते हैं हद से ज़्यादा। तो झुकना है तो दिल से झुकना चाहिए। पहले ही अगर वो पहले ही खड़ा हो जाता और मारने को होती तो वो झुक जाता, हाथ जोड़ लेता, पहले ही पैर पकड़ लेता, तो उसके साथ इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। तो कहने का मतलब यही है कि जब लगे कि काफ़ी लोग हैं, हम अकेले हैं, तो वहाँ झुक जाना चाहिए और दिल से झुकना चाहिए, बताना चाहिए हाँ भाई तुम बहुत बड़े हो, साहब हो, और पहले ही झुक जाओ कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने जो कुछ किया, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया या मैंने गलत सलत बोला, इसके लिए मुझे सॉरी, मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, इस तरह से बोल देना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इस वजह से उसको हद से ज़्यादा पीट दिया। ऐसे ही कुछ लड़का होते हैं जो किसी से बहस करते हैं और बहस में कुछ गलत सलत बोल जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो दूसरा लड़का होता है वो 10-12 लड़का इकट्ठे कर लेता है और उसको अकेले को घेर कर मारने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो झुकता नहीं है, वो ऐसा दिखाता है कि मार लो, मेरा भी मौका मिलेगा, मैं मजबूरी में झुकना पड़ रहा है मुझे तुम्हारे आगे, इस तरह से दिखाते हैं। इससे वो दिल से उसको पीट लेते हैं, खूब जान से मारने के इरादे करते हैं। तो इसलिए जहाँ लगता है कि हाँ मैं अकेला हूँ, काफ़ी लोग हैं, तो वहाँ झुक जाओ, सॉरी बोल दो ये गलती मैंने की, आगे से नहीं होगी, इस तरह से बोल दो। और अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली बनाने की कोशिश करो। जब आप पावरफुल होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो इंसान खुद ही नहीं बोलेगा, खुद ही आपसे लोग डरेंगे। तो इसलिए कमज़ोरी की अवस्था में झुकने में ही समझदारी होती है, और जो नहीं झुकते हैं उनको मार दिया जाता है या सताया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है। तो इसलिए जो इंसान ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, पैसा वाला है, तो उसके आगे झुकने में ही समझदारी है। जितना अपने आप को छोटा बना सकें उतना छोटा बना लेना चाहिए, और ऐसा करने से इंसान बच जाता है। बचने के बाद फिर वो अपनी कमज़ोरी जानता है, फिर वो उससे ज़्यादा कुछ समय के बाद जब पावरफुल बन जाता है तो वो आसानी से अपने अपमान का बदला ले सकता है। तो इसलिए लोगों को कमज़ोरी में लड़ना, लोगों से पंगा लेना, लोगों को नीचा दिखाना, गलत सलत बोलना, तो इसमें कोई समझदारी नहीं है। इससे अच्छा है कि अपने आप को पावरफुल बनाने में ध्यान दो। अपने आप को कुछ, अगर आप शक्तिशाली बन सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ मत रखो जिनके आगे झुकना पड़े और आपको दबाएं। ऐसे लोगों के साथ मत रहो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो, अपने लेवल के लोगों के साथ रहो। आप इनकी बराबरी कर सकते हैं, उनके साथ रहो। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जिनके आगे झुकना पड़े, जो आपको नीचा दिखाएं। इसलिए कोई भी व्यक्ति सबके सामने बीच चौराहे पर
बेइज्जती करे, पिटाई लगाए, नीचा दिखाए, उससे अच्छा है पहले ही झुक लो ना, पहले ही सॉरी बोल दो ताकि यहाँ तक नौबत ना आए। इससे आपकी इज्जत बची रहती है, लोगों की नज़रों में आप गिरते नहीं हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ना झुकने वाला एटीट्यूड है ये इंसान के अंदर कैसे आता है। ये अक्सर फ़िल्मों में दिखाया जाता है, लोग फ़िल्म देखते हैं, फ़िल्मों में देखकर ये सब सीख जाते हैं। फ़िल्मों में दिखाते हैं कि जब हीरो कहीं परेशानी में फंस जाता है और उसे काफ़ी लोग मारने के लिए आ जाते हैं तो वो झुकता नहीं है, सबसे लड़ना शुरू कर देता है और सबको मारता है। तो फिल्मों से यह लोग दिखाते हैं कि जो इंसान श्रेष्ठ है और जो हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो किसी के आगे झुकता नहीं है, उसी को बहादुर और इंटेलिजेंट कहते हैं, जबकि ये गलत है। समझदार और इंटेलिजेंट वही है जहाँ झुकना चाहिए वहाँ वो झुक जाता है और जहाँ नहीं झुकना चाहिए वहाँ वो नहीं झुकता है। तो जो फिल्मों में दिखाते हैं वो नहीं झुकता है क्योंकि वो बहादुरी दिखाते हैं। देखिए, अगर किसी इंसान में उसे, क्योंकि हीरो को विश्वास होता है अपने ऊपर कि इतने लोग हैं, मैं इन सबको मार सकता हूँ, मैं इनको हरा सकता हूँ, इस वजह से वो हार नहीं मानता है और झुकता नहीं है, वो उनको मार के गिरा देता है। जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फ़िल्म में तो दिखाते हैं। तो उसे हीरो को विश्वास होता है कि इतने ये लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, मैं इन सबको मार सकता हूँ, इनसे मैं जीत सकता हूँ, इस वजह से वो भिड़ जाता है लड़ने के लिए। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो रियल लाइफ में लोग ऐसे ही करते हैं कि जब उनको कोई मारने की कोशिश करता है, काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो झुकते नहीं हैं, और झुकते हैं तो ऐसा दिखाते हैं मेरी मजबूरी है इस वजह से झुक रहा हूँ, इस वजह से उन्हें वो दिल से पीटते हैं, मारते हैं और उनको हद से ज़्यादा नष्ट कर देते हैं। हर एक चीज़ की एक हद होती है। कोई इंसान अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही झुका रहा है तो वहाँ फिर सीमा पार हो जाती है। तो वहाँ फिर अपने आप की परवाह नहीं करना चाहिए, चाहे जीत हो चाहे मौत हो, जीना पड़े या ना पड़े। फिर एक समय के बाद ऐसी सीमा आ जाती है कि वहाँ फिर ज़िंदगी और मौत की परवाह नहीं की जाती है। तो इसलिए इंटेलिजेंट वो है जो समय के अनुसार चलता है, मौका देख के चौका मारता है, उसे इंटेलिजेंट बोलते हैं। जहाँ झुकना पड़े वो झुक जाता है और जहाँ नहीं झुकना होता है वहाँ नहीं झुकता है। कमज़ोरी की अवस्था में झुकना ही समझदारी है, ये इंटेलिजेंट की पहचान है। लेकिन कुछ लोग यह सोचते हैं कि अगर हम कहीं ना झुकेंगे, हद से ज़्यादा परेशानी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं झुकेंगे तो वो इंटेलिजेंट होते हैं, बहादुर होते हैं, हीरो होते हैं। जबकि ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। फ़िल्म में ये सब दिखाते हैं, फ़िल्म में हीरो की ताकत दिखाते हैं ताकि लोग पसंद करें। तो जितनी ताकत फिल्मों में दिखाते हैं वो इतनी ताकत रियल में नहीं होती है। तो फिल्मों पे ना जाएं, जो रियल में है वो देखें। तो ऐसा अक्सर संबंधों में भी काफ़ी होता है। जो पति पत्नी होते हैं उनमें झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। वो सोचता है कि पत्नी बोले, पत्नी सोचती है कि पति बोले तब मैं बात करूं। ऐसे करते करते दोनों एक दूसरे के इंतज़ार में रहते हैं कि ये बात करे वो बात करे। तो उनमें क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो सोचते हैं पहले ये बात करेगा तब मैं बात करूँगा। काफ़ी समय गुजर जाता है और धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती हैं और हद से ज़्यादा फिर वो परेशान रहने लग जाते हैं। तो इसलिए जितना झुकाना इम्पोर्टेंट है उतना उससे कहीं ज़्यादा झुकना भी इम्पोर्टेंट है। अपने आप को छोटा फील करना भी बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने आप को होशियार दिखाते हैं, इतना आप अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, उतना कभी कभी छोटा दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। बस यह दिखाओ कि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, उसके सामने सब छोटे हैं। ऐसा अपने आप को दिखाना चाहिए। कभी यह मत दिखाओ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, ईश्वर के हाथ में है। जो होता है ईश्वर करता है, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस इस तरह से दिखाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।